जनप्रतिनिधि में पहिल का बेरी कोरोना वायरस के संक्रमण। नेपाल में थप 36 जने में कोरोना संक्रमण। संक्रमित के संख्या 5 से 86 पुगल। सप्तरी में खैले बिनु 1 जने के मृत्यु। सरुलाही के गोड़िया में 26 जने कोरोना संक्रमित। जिला में कहीं नहीं आइसोलेशन। ईद के अवसर पर बिहान सार्वजनिक छुट्टी। अब ब्राजील में एक दिन मिलल 20,000 से ज्यादा संक्रमित। नमस्कार। बारा जिला के सिमरौनगढ़ स्थित रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com आ हमरो पात्रों में दुनिया भर एक साथ प्रसारण हो रहा बादल खबर में स्वागत करता हम नूर आलम बादशाह। अब खबर विस्तार में। नेपाल में स्थानीयता के जनप्रतिनिधि में समेत कोरोना संक्रमण देखल गई बाटे। स्वास्थ्य मंत्रालय काल रात पुष्टि कैल संक्रमित मध्य 1 जने भक्तपुर नगरपालिका 9 की 42 वर्षीय महिला जनप्रतिनिधि भइल खुलल बाटे। इससे पहले नगरपालिका के ही कैल गई RDT परीक्षण में उनका संगे कुछ जनप्रतिनिधि आ कर्मचारी सबके नतीजा पॉजिटिव आयल रहे। ओकरा बाद थ्रेड स्वाब के नमूना संकलन करके राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकू में PCR परीक्षण के खातिर भेजल गई रहे। PCR परीक्षण में उक्त महिला जनप्रतिनिधि में कोरोना संक्रमण पुष्टि भइल बाटे। वहाँ के वार्ड में राहत वितरण लगाए तो वार्ड के अन्य कार्य में सक्रिय रहल रहनी। लॉकडाउन संगे वार्ड में विपन के विवरण संकलन के खातिर वहाँ के घर घर में पुगल बतावल गई बाटे। संक्रमित जनप्रतिनिधि के रात ही अस्पताल पहुंचाल गई। आ भक्तपुर नगरपालिका के वार्ड नंबर 9 के सील करके संक्रमित के प्रत्यक्ष संपर्क में रहल सबके विवरण संकलन करे के कार्य हो रहा। प्रमुख जिला अधिकारी होम कला पांडे जानकारी देनी। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय से थप 36 जने में कोरोना संक्रमण देखल गई बाटे। इस संगे नेपाल में संक्रमित के संख्या 5 से 86 पुगल। मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर विकास देवकोटा जानकारी दिले बानी। बांके में 27 जने, बैतडी में 4 जने, बर्दिया में 1 जने, झापा में 1 जने आ सुर्खेत में 3 जने में कोरोना संक्रमण पुष्टि भइल वहाँ के बताइनी। कोरोना संक्रमण से ठीक होखे वाला के संख्या 17 पुगल बाटे। कोरोना संक्रमण देखल गई जिला 40 पुगल बा। ऐसे ही 12 में थप 1 जने में कोरोना संक्रमण पुष्टि भइल बाटे। करैयामाई गाउँपालिका 1 के 37 वर्षीय महिला बानी। वहाँ के इससे पहले जेठ 5 गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भइल संक्रमित पत्रकार के पत्नी बाड़ी। 12 के कलैया स्थित स्थानीय FM में काम करे वाला पत्रकार के संक्रमण पुष्टि भइले बाद पत्रकार के कलैया अस्पताल के आइसोलेशन में राखल गई बाटे त उनकर परिवार के करैयामाई में रहल क्वारंटाइन में राखल गई रहे। 37 वर्षीय महिला के स्वाब संकलन करके परीक्षण के खातिर काठमांडू के टेकू स्थित केंद्रीय प्रयोगशाला भेजल गई रहे। ऐसे ही 12 में काल थप 6 जने में कोरोना संक्रमण पुष्टि भइल बाटे। सिमरौनगढ़ नगरपालिका 6 स्थित क्वारंटाइन में रहल 6 जने में कोरोना संक्रमण पुष्टि भइल बाटे। संक्रमित होखे वाला में सिमरौनगढ़ नगरपालिका वार्ड नंबर 7 के 34, 38 आ 45, वार्ड नंबर 11 के 22, वार्ड नंबर 1 के 27 आ वार्ड नंबर 2 के 25 वर्ष के रहल बानी लोग। जेठ 7 गते उल्लो के स्वाब संकलन करके परीक्षण के खातिर हेठौड़ा प्रयोगशाला भेजल गई रहे। हेठौड़ा से भी उल्लो के रिपोर्ट कन्फर्म करे के खातिर काठमांडू के टेकू स्थित केंद्रीय प्रयोगशाला भेजल गई रहे। संक्रमित सभी जने भारत से मजदूरी करके आयल व्यक्ति सब रहल। 12 के प्रमुख जिलाधिकारी रुद्र प्रसाद पांडित जानकारी देनी। विश्व महामारी के रूप में फैलल कोरोना वायरस से बचे के खातिर नेपाल सरकार से कई लॉकडाउन के अवधि में प्रदेश सरकार के समन्वय में राहत वितरण कार्य के निर्देशन आइला बाद राहत वितरण के कार्य शुरू भइल बाटे। रौतहट जिला के फतुआ विजयपुर नगरपालिका के वार्ड नंबर 2 बैरगिनिया टोल में आज 165 परिवार के राहत वितरण कल गई बाटे। प्रति व्यक्ति 25 किलो चावल, 3 किलो दाल, 1 किलो नून, 1 किलो तेल पहिलका चरण के राहत कार्यक्रम अंतर्गत वितरण कल गई बाटे। राहत वितरण भइला पर राहत लेवाला लोग खुशी रहल स्थानीय सबके कहनाम रहल बाटे। उक्त राहत वितरण कार्यक्रम में फतुआ विजयपुर नगरपालिका के वार्ड नंबर 2 के वार्ड अध्यक्ष भविषण राय यादव, वार्ड सदस्य रूपेश यादव, वार्ड सदस्य वीरेंद्र लगायत की उपस्थिति रहल रहे। रौतहट जिला के मौलापुर नगरपालिका के सराहनीय कार्य कर्मचारी सब 50% तलब भत्ता न लेवला भइल बानी। विश्वव्यापी महामारी के रूप में फैलल कोरोना वायरस के कारण विश्व में ही बड़का संकट पैदा भइल बेरिया नेपाल भी एकर चपेटा में पड़ल बाटे। यह वायरस के मद्देनजर करत रौतहट में पहिलका बेरी मौलापुर नगरपालिका के कर्मचारी सब अपन 50% तलब भत्ता न लेवला भइल बानी। मौलापुर नगरपालिका के प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिकेंद्र शाह के अनुसार कार्यालय वार्ड के स्वास्थ्य कर्मी बाहेक संपूर्ण कर्मचारी सब लॉकडाउन लागू भइल समय से लॉकडाउन रहला तक 50% तलब भत्ता कोरोना वायरस के रोगी के इलाज के खातिर देवला भइल बने लोग। लॉकडाउन के कारण प्रभावित भइल सबके राहत प्रदान करे के संघीय प्रदेश आ स्थानीय सरकार की योजना विफल भइल बाटे। स्थानीयता के लापरवाही के कारण सप्तरी में खाना न पाके 1 जने की मृत्यु भइल बाटे। 5 दिन पहले मंगलवार के दिन सप्तरी के कंचनपुर नगरपालिका पथरी के 50 वर्षीय मल्लर सदा के मृत्यु भइल बाटे। कोरोना वायरस संक्रमण के जोखिम न्यून रखेला सरकार से आह्वान कल गई। लॉकडाउन के कारण काम न मिले पर मल्लर के घर में 4 दिन से चूल्हा ना जरत रहे। 5 दिन पहले जैसे भी काम खोज के संझिया चावल लेके आवे के
वादा करके निकलल मल्लर कुछ दूर आगे पहुंच के खेत में गिरल रहनी। परिवार के सहयोग में वहाँ के घर ले अला पर भी बचावे ना सकल गई। भ्रष्टाचार में डूबल संघ प्रदेश स्थानीय सरकार के गैर जिम्मेवार आ लापरवाह रवैया के कारण सप्तरी के मल्लर सदा के मृत्यु भइले बुद्धिजीवी लोग के कहनाम रहल बा। सर्लाही के कोड़ेकर नगर पालिका में पिछला 2 दिन में कोरोना संक्रमित के संख्या 26 पुगल बा। काल 14 जने संक्रमित देखा पड़ला में आज तक 12 जने संक्रमित भेटल बानी। 26 जने एक हफ्ता पहले भारत से आयल प्रमुख जिलाधिकारी मोहन बहादुर जीसी बतानी वो लोग सीमा नाका से लुका छुपा के मिलने बाद क्वारंटाइन में भरना कल गेल रहे। आज सर्लाही के कबिलासी नगर पालिका में भी 1 जने पुरुष संक्रमित देखल बानी। ये पुरुष भी भारत से आयल प्रमुख जिलाधिकारी बतानी। ये दोनों स्थानीयता संगे सर्लाही के 6 स्थानीयता में कोरोना संक्रमित देखल जा चुकल बाटे। बागमती नगर पालिका 9 के 34 वर्षीय पुरुष, हरिवन नगर पालिका के नया रोड रहे वाला 31 वर्षीय पुरुष, धनकौल गांव पालिका के 14 वर्षीय बालक, हरिपुर नगर पालिका के 3, धनकौल पूर्व के 45 वर्षीय पुरुष और रामनगर गांव पालिका के 18 वर्षीय युवती आ 1 जने पुरुष में कोरोना संक्रमण हो चुकल बाटे। हरिवन नगर पालिका में मिलल पुरुष उदयपुर जिला निवासी बानी। ऐसा ही बागमती नगर पालिका और रामनगर गांव पालिका के 18 वर्षीय युवती काठमांडू में रहत आयल बड़ी। सर्लाही में कुल संक्रमित के संख्या 33 पुगल बा। सर्लाही में लगातार संक्रमित मिले लगला बाद आइसोलेशन के समस्या भइल बाटे। आज सवेरे 13 जन में संक्रमण मिलला बाद उन लोग के कौन जगह के आइसोलेशन में रखे के कह के विषय में छलफल हो रहा जिला प्रशासन कार्यालय सुनैले बाटे। आज सवेरे मिलल बाहे के इससे पहले संक्रमित के प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाम, नारायणी अस्पताल बीरगंज के आइसोलेशन में रखल गई बाटे। लेकिन अभी दोनों अस्पताल में बेड खाली न भइल सूचना आयल प्रमुख जिलाधिकारी जीसी बताइनी। वहाँ के इस संक्रमित के रखेला जिला में ही आइसोलेशन बनाए के तैयारी हो रहा बतैले बानी। रौतहट में पाड़ा के आक्रमण से एक महिला के जान गई बाटे। रौतहट स्थित बिरदावन नगर क्षेत्र अंतर्गत आमलाल साझेदारी वन भीतर पाड़ा के आक्रमण से वार्ड नंबर 2 के 40 वर्षीय रामखली पासवान के घटनास्थल में मृत्यु भइल बाटे। अन्य 3 जने महिला संगे जंगल से जरना लेआवत बिरगिया काल संझिया अचानक वन भीतर के ही पाड़ा आक्रमण कैले पर पासवान की मृत्यु भइल। इलाका प्रहरी कार्यालय गणुरा के प्रहरी नायब उपरीक्षक ज्ञान कुमार महतो जानकारी देनी। सर्वोच्च अदालत के पहिलका महिला न्यायाधीश सुशीला सिंह के निधन भइल बाटे। 81 वर्षीय सिंह के काल मेडिसिटी अस्पताल में इलाज के क्रम में निधन भइल बाटे। वहाँ के 2058 साल से 2063 साल तक 5 वर्ष सर्वोच्च के न्यायाधीश रह के काम कैले रहनी। सिंह के पति आ 1 बेटा बानी। सरकार से मध्य मधेश के मुद्दा में संविधान संशोधन करेला अस्वीकार कैले बाटे। सरकार से जारी कैल नया नक्शा के संविधान के अनुसूची में राखे के खातिर होखे वाला संविधान संशोधन में मधेश के मुद्दा समेत संशोधन न होके के सरकार के अडान ले बाटे। लंबा समय से केपी शर्मा ओली नेतृत्व के सरकार औचित्य के आधार में संविधान संशोधन करे के बतैला पर भी नया नक्शा संगे पैकेज में संविधान संशोधन करेला कैल मांग अस्वीकार कैल स्रोत जनैले बाटे। संविधान संशोधन के विषय में सरकार संगे बेर बेर सहमति भइला पर भी अभी तक संशोधन न भइल दाबी मधेशवादी दल के रहल बाटे। सरकार नक्शा के विषय के लेके संविधान संशोधन कर रहा बा। ओमे 2/3 बहुमत के खातिर कांग्रेस लगाए अन्य दल के भी आवश्यकता पड़ सकता। यही से मधेशवादी दल से कांग्रेस संगे छलफल कर रहा बतावल गई बाटे। सरकार से जनता समाजवादी पार्टी के ये आग्रह सीधा अस्वीकार कैले बाद संविधान संशोधन के विषय में नेपाली कांग्रेस और जनता समाजवादी पार्टी नेपाल बीच अभी छलफल चल रहा बा। इस्लाम धर्मावलंबी सबके पर्व ईद के दिन गृह मंत्रालय से बिहान एतवार के सार्वजनिक विदा देवेला भइल बाटे। मंत्रिपरिषद के काल बैठल बैठक से ईद उल फित्र के दिन सार्वजनिक विदा देवे के निर्णय कैले बा। इस्लाम धर्मावलंबी सबके महीना दिन तक दिन भर रोजा रह के मनावे जाए वाला ईद पर्व बिहान समापन हो रहा बाटे। मंत्रिपरिषद से उक्त पर्व के समापन के अवसर में एतवार के 11 गते विदा देवे के निर्णय कैल गृह मंत्रालय के शाखा अधिकृत संतोष सुवेदी जानकारी देनी। पाकिस्तान में भइल विमान दुर्घटना में 92 जने के जान गई पुष्टि भइल बाटे। जान गए वाला मध्य 19 जने के परिचय खुलल अंतर्राष्ट्रीय समाचार संस्था अल जजीरा जनैले बाटे। कराची के मेयर वासिम अख्तर से विमान बस्ती में गिरला पर 5-6 गो घर ध्वस्त भइल जानकारी दिले बानी। पाकिस्तान के ही लाहौर से कराची तरफ जा रहल पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा के एयरबस A320 विमान काल संझिया बस्ती में दुर्घटनाग्रस्त भइल रहे। ब्राजील में पिछला 24 घंटा में कोरोना वायरस के 20,000 से ज्यादा संक्रमित मिलल बानी। ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्रालय काल दिहल जानकारी अनुसार पिछला 24 घंटा में 20,803 नया संक्रमित मिलल बानी। दक्षिण अमेरिका में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित बनल मुल्क में इस संगे कोरोना वायरस के संक्रमित के संख्या 3,30,890 पुगल बा। पिछला 24 घंटा में ब्राजील में कोरोना वायरस से 1,001 जने की मृत्यु भइल बाटे। इस संगे ब्राजील में कोरोना वायरस से मृत्यु होला के संख्या भी 21,048 पुगल बा।
अब मौसम संबंधी जानकारी। रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज द्वारा मापन कयल गेल अनुसार सिमरौनगढ़ लगायत आसपास के क्षेत्र के अभी के न्यूनतम तापक्रम 33 डिग्री सेल्सियस रहल बा। ऐसे ही आज सवेरे 32 दोपहर 38 डिग्री सेल्सियस रहल रहे। आज रात में 28 डिग्री सेल्सियस तापक्रम रहे के अनुमान कयल गेल बाटे। ऐसे ही आज सवेरे 5:13 में बेर उगल तो संझिया 6:50 में बेर डूबल बा। आज के खातिर बादल खबर इतने। जाते जाते प्रमुख खबर एक बार फिर से। जनप्रतिनिधि में पहिल का बेरी कोरोना वायरस के संक्रमण। नेपाल में थप 36 जने में कोरोना संक्रमण। संक्रमित के संख्या 5 से 86 पुगल। सप्तरी में खैला बिनु 1 जने के मृत्यु। सर्लाही के गोड़िया में 26 जने कोरोना संक्रमित। जिला में कहीं नहीं आइसोलेशन। ईद के अवसर में बिहान सार्वजनिक छुट्टी। अब ब्राजील में एक दिन मिलल 20,000 से ज्यादा संक्रमित। बारा जिला के सिमरौनगढ़ स्थित रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com आ हमरो पात्र में दुनिया भर के साथ प्रसारण हो रहा। बादल खबर से प्राविधिक मित्र रुस्तम सहित हम नूर आलम बादशाह के विदा दी। नमस्कार।